जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट मई 2023। धनु लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक के कारण ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। ये व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाता है किसी भी स्थिति के अंतर्गत, मतलब स्वयं को परिवर्तन कर लेता है, बदल जाता है, फिक्स भी रहता है। जो सामने वाला कहता है कहीं ना कहीं उसके अनुकूल स्वयं को ढाल लेता है। साथ ही साथ अग्नि तत्व लगन है तो ऊर्जावान काफ़ी अधिक रहते हैं। धनु में यहाँ पे गुरु से प्रभावित रहते हैं। साथ ही साथ एक ही समय पर कई सारे कार्य ये बड़े ही अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल टास्क करने की जो प्रवृत्ति होती है इनमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है। गुरु से प्रभावित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, कभी ना कभी या जिंदगी के अंतर्गत इनको थोड़ा ज्ञान का अहंकार या स्वाभिमान थोड़ा बना रहता है। ये एक संबंध इनके साथ रहता है। अब देखिए यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सबसे पहले देखें तो लगन के मालिक यहाँ पर गुरु बनते हैं और गुरु का संबंध राहु के साथ पंचम भाव में चल रहा है। ये गुरु राहु चांडाल योग भी है और यहाँ पर ये गुरु आपके चतुर्थेश भी बनते हैं। विशेषतः यहाँ पर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट, एक बात तो यही है कि गुरु राहु का चांडाल योग कहीं ना कहीं आपको अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो ये समय चल रहा है, खासकर कि भाई आपको अपनी संगति का किस तरीके के व्यक्तियों के साथ आप उठते बैठते हैं वो सब का प्रभाव आप पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को तो फायदा होगा, नुकसान जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आप एक ही रहेगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि लगन के मालिक पंचम में गए और इस समय के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत ये मई माह के अंतर्गत सूर्य, बुध, राहु, गुरु, ये चार ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे हैं। आपकी बुद्धि के अंतर्गत अनेक विचार आते हुए दिखाई देंगे और विशेष तौर पे राहु के प्रभाव के कारण लालच वशभूत कार्य के उस तरीके के विचार जो रहेंगे कहीं ना कहीं आपके लालच को ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको अपने आप को स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करना पड़ेगा। ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि लगन के मालिक गुरु जो कि पंचम भाव में गए हैं, मेन फोकस रहेगा संतान को लेकर, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन चीज़ों को लेकर आपका विशेष ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं क्योंकि गुरु के ऊपर शनि की भी दृष्टि है तो ये प्रभाव रहेगा कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निसंतान है उनको संतान प्राप्ति के भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। ये योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा राहु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन प्रॉब्लम तो रहेगी कि आप अपनी हो सकता है कि पढ़ाई जो कर रहे हो उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जो भी काम करें, क्योंकि कर्म स्थान से भी अष्टम में राहु का गोचर है। लेकिन अब गुरु आ गए हैं तो गुरु राहु के चांडाल योग में एक खास बात तो यहाँ पर यही रहेगी कि कहीं ना कहीं पिछले समय के मुकाबले इस समय में आप काफ़ी हद तक उस राहु पर, जो राहु आपको परेशान कर रहा था, लालच दे रहा था या कहीं ना कहीं काम करने में, काम में बदलाव लाने के लिए विशेष ज़्यादा और वो भी लालच प्रेरित कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आप उस पर काबू पाएंगे। क्योंकि इस राहु के कारण आप कहीं ना कहीं किसी प्रेम संबंधों के चक्कर में या आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि चीजों में आपका ध्यान जा रहा था, या जो भी आप अर्निंग कर रहे थे उसमें कुछ बड़े लेवल पे कुछ बड़ा करना है, कुछ अकस्मात रूप से अचानक से धन कमाना है, बड़ा धन लाभ की इच्छा, इस तरीके की प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ रही थी। संतान को लेकर भी आप काफी परेशान थे, संतान के साथ संबंधों को लेकर आपके जीवन में परेशानी चल रही थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव ये इस चीज़ को दबाता हुआ, कह सकते हैं कम करता हुआ महसूस होगा कि कहीं ना कहीं शांति की स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और वहीं यहाँ पर देखिए क्योंकि ये चतुर्थेश भी है गुरु, तो यहाँ पर इसके साथ राहु का प्रभाव, तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उस समय थोड़ा सा आपको पेपर वर्क वगैरह अच्छे से कर लेना है कि कहीं कोई आपको धोखा, चीटिंग, क्योंकि इस समय के अंदर आपके लगन के मालिक के साथ राहु का प्रभाव है। तो वैसे तो अगर आप बलवान हैं, आपकी कुंडली के अंदर गुरु बलवान है, तो आपका फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वहाँ पर अगर गुरु भी कमजोर है, दशा भी गुरु की चल रही है, उस समय के अंदर इस तरीके के जो संयोग बन रहे हैं, तो आपको गलत व्यक्ति जुड़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी। आपको गलत व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिसके कारण आपके साथ गलत घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये सारी संभावनाएं, धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। वहीं गुरु की दृष्टियों में अमृत है
अब गुरु की दृष्टि में अमृत यह है कि वैसे गुरु पर राहु शनि का प्रभाव, तो गुरु अभी थोड़ी पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, जिसके कारण जो रिजल्ट इनको देने हैं वो पूर्णतः ये आसानी से कह सकते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनकी एनर्जी इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इन जो पाप ग्रह का जो प्रभाव है इनको खत्म करने में भी ये लगे हुए हैं। वहीं ये चतुर्थ दशम से अष्टम में गोचर, दशम से अष्टम आपका पंचम भाव पड़ता है, वहाँ पर गुरु का गोचर आपको कर्म स्थान में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के लिए विशेष प्रेरित करेगा। और अभी समय चल भी रहा है क्योंकि बुध का भी गोचर मेष राशि में अभी 31 मार्च से लंबे समय के लिए चल रहा है, 7 जून तक के लिए चल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो देता हुआ दिखाई देगा, काम में बदलाव हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट चेंज होकर अब कोई नए प्रोजेक्ट पे कुछ न्यू लर्निंग आपके जीवन में भी आती हुई दिखाई देगी। ये भी सारी संभावना इस माह से आप देखते हुए अपने जीवन में पाएंगे, या फिर आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये षष्टम भाव से भी 12वें में है, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जॉब वगैरह में चेंजमेंट करना, बदलाव लेकर आना, कर्मस्थान को में बदलाव, तो वो सारी संभावनाएं यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत भी है कि तो गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, तो यहाँ पर ये रहेगा। और साथ साथ शनि की भी दृष्टि है, तो हो सकता है आप उच्च शिक्षा के लिए भी आप जाएं, हायर एजुकेशन भी आप करें, तो या फिर अगर आप इस क्षेत्र में इन जगहों पर अपना ध्यान लगाते हैं, इधर की आपकी दशा वगैरह भी अगर आपकी इसी तरीके की चल रही है 9वें भाव से संबंधित, और आप उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति, धर्म से संबंधित, एक गुरु से संबंधित आपको फायदा लाभ, या हो सकता है जो व्यक्ति लंबे समय से एक गुरु की तलाश में थे उनको वे गुरु भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ये भी एक स्थिति यहाँ पर अब बनती हुई दिख रही है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि से अभी तक क्या था कि केतु का प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो लाभ थी, और राहु का प्रभाव पंचम में चल ही रहा था, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष की स्थिति में तो थे। विशेषतः अब इस राहु पर नियंत्रण बनेगा, जिसके कारण गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर और आपके एकादश भाव में आपके कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति भी कराती हुई नजर आएगी। आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से संबंधों में जो परेशानी थी उसमें भी काफ़ी तक आराम या मधुरता लेकर आएगी, नेटवर्क को आपको बढ़ाएगी, तो वो एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि लगन पर। विशेषतः आप कितने ही गलत से गलत व्यक्ति की संगत में आप बैठ जाएंगे, लेकिन ये गुरु आपकी मतलब लगन का मालिक गुरु जो बनते हैं वो अपने घर को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। आप अपने जो आपकी सामाजिक तौर पे छवि है उसका विशेष ध्यान आप रखेंगे ही रखेंगे, चाहे आप कितने भी गलत व्यक्ति के साथ बैठ जाएं। मतलब ये रहेगा कि आपकी संगति तो बिगड़ेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्वयं पर नियंत्रण भी बनाए रख रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पर है, जो आपके ज्ञान में भी वृद्धि करती हुई दिखाई देगी, सामाजिक तौर पर आपकी छवि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि ही करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संगत का असर के कारण थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका गुरु कुंडली में बलवान है तो यहाँ पर इसका कोई मेजर आपका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, मंगल ही करने वाला आपके लिए रहेगा। अब देखिए इसके बाद सूर्य का गोचर देखते हैं। तो सूर्य का जो गोचर रहेगा वो भाग्य के अधिपति हैं, भाग्य के स्वामी बनकर सूर्य मेष राशि उच्च अवस्था में 15 मई तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये बात तय है कि सारा रोल आपका पंचम का इस समय चल रहा है, मतलब आपके दिमाग के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम, संबंध, आकस्मिक धन लाभ और आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस, इन्हीं सब बातों का ये अगर कर्म से अष्टम है तो कहीं ना कहीं काम में बदलाव करने की स्थिति, तो वो सारी स्थिति को लेकर ज्यादा ध्यान आपका चल रहा है। या परिवार के भाव से, कुटुंब जन के भाव से चतुर्थ में है तो परिवार के सुखों की विशेष जो इच्छा है, तो उन चीजों को लेकर ज्यादा आपका ध्यान चल रहा है। अब वहीं पर आपके सूर्य का गोचर भी जैसा कि चला, राहु भी है और आपका खुद का ध्यान भी यहाँ है, तो यहाँ पर संभावनाएं बनती है जो गर्भवती महिला है उनको अब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगल नीच के हो जाएंगे 10 मई से। तो 10 मई के बाद विशेष ध्यान। और अब 10 से 15 का समय कैसा समय है कि भाई 10 से 15 में ये समय है कि सूर्य भी पंचम भाव में रहेंगे और मंगल जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं वो आपके लिए कष्ट की स्थिति में जा रहे हैं, अष्टम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। तो ये बात तो यहां पर दिखाई देती है कि भाई आपका लगन का मालिक गुरु बेशक आए हैं, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा स्थिति यहां पर बन गई इस भाव से संबंधित कि आपका ध्यान बिल्कुल वहां पर जा रहा है, मेन फोकस आपको वहीं पर करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर परेशानी बन रही है। तो यहाँ पर जो गर्भवती महिला है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस समय के अंतर्गत। खासकर ये आपका
यहाँ पर ये आपके 15 अप्रैल 10 से 15 मई तक, विशेष तौर पे 10 से 15 मई तक विशेष ध्यान रखना यहाँ पर पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर सूर्य का प्रभाव बुद्धि भाव में थोड़ा सा अहंकार या सत्ता की भूख भी बढ़ा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि भाई पावर मेरे पास आ जाए, इस तरीके की, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की स्थिति आ सकती है। और थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान का भी अहंकार भी यहाँ पर थोड़ा देखने को मिल सकता है, या ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी एजुकेशन के अंतर्गत थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आप दिखा सकते हैं, वो भी एक संभावना यहाँ पर बनेगी जो थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान, और संतान के साथ तो थोड़ा संतान का, अगर आप के संतान है और संतान के साथ थोड़े से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी कि संतान की बातों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर आपके उनके अहंकारवश कह लीजिए कहीं ना कहीं आप पर थोड़ी हावी डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। आपकी संतान आप पर दादागिरी करेगी, थोड़ा सा आपके ऊपर हावी कह सकते हैं, वो प्रभाव भी देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत जाएगा। 15 मई के बाद से स्थिति रहेगी, षष्ठम भाव में सूर्य का प्रभाव जो रहेगा वो आपको सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ दिलवाएगा। साथ ही किसी तरीके की अगर सरकारी किसी तरीके का मुकदमा वगैरह आप चल रहा है तो वहां पर भी आपको फायदा लाभ आपको मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप वहां पर हावी रहेंगे, ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू देंगे तो वहां पर उनको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी तरीके के इंटरव्यू में आप सामने वाले से काफी बली अपने आप को महसूस करेंगे, तो वो भी सारी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा नौकर वगैरह की बातों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नौकर अपना आप पर थोड़े से हावी रहेंगे कि भाई अगर हो सकता है नौकरी करें तो वो नौकरी छोड़ने की आपको कह सकते हैं कि भाई हम छोड़ देंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप पर नौकर वगैरह के कारण दबाव बन सकता है, तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही मामा मौसी के संबंधों के अंतर्गत भी वहां पर भी थोड़ा सा उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। ये भी 15 मई के बाद स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन विशेष तौर पर भाग्य के साथ नौकरी के संबंध में आपको अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेष तौर पर आप यहाँ पर देखते हैं कि 15 मई के बाद ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको नौकरी के लिए आपका भाग्य साथ देगा। साथ ही कर्म का मालिक बुध तो मेष राशि में ही रहेंगे, अपने से अष्टम जा रहा है, कर्म स्थान से अष्टम जा रहा है पंचम भाव में, मतलब काम में बदलाव करना हो तो जिसके कारण अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि कर्म क्षेत्र का मालिक अपने से अष्टम पंचम भाव में जा रहा है, तो वो बदलाव भी दिखाता है। साथ ही वहां पर जब आप बदलाव करने जाते हैं तो वहां भाग्य का साथ भी आपको सूर्य के द्वारा दिख रहा है कि भाई किसी तरीके का कोई भी कंपटीशन होगा तो वहां पर आप आसानी से, या इंटरव्यू वगैरह आसानी से आप निकल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहां सूर्य का भी प्रभाव आ रहा है। साथ ही आप देखते हैं कि गुरु की भी सीधी दृष्टि है, सूर्य बुध या बुध गुरु राहु जैसे ग्रह का प्रभाव भी आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव पे आ रहा है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति करते हुए दिखाई देंगे। तो विशेष तौर पे यहाँ पे जो बदलाव होगा, आप जहां जाना चाहते हैं, जिस तरीके की स्थिति में जाना चाहते हैं, जिस तरीके के काम करना चाहते हैं, तो वहां आपको उसी तरीके की इच्छा पूर्ति होने का भी समय है, तो उसी तरीके का लाभ आपको मिल सकता है। ये भी संभावना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके बाद मंगल का प्रभाव जाने, तो मंगल आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, व्ययश हैं, साथ पंचमेश भी हैं। पहले पंचम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में, क्योंकि बुध को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सप्तम भाव के स्वामी भी पंचम भाव में। सप्तमेश और पंचमेश में आपस में परिवर्तन राजयोग बन रहा है, जो कि आपके यहां पर अगर हम बुध का गोचर देखें तो बुध का गोचर तो 7 जून तक पूरे लंबे समय 10 मई तक है, मतलब कह सकते हैं क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो 10 मई तक है, तो 1 से 10 मई तक सप्तमेश पंचमेश में परिवर्तन योग, मतलब कहीं ना कहीं लव मैरिज जैसी भी स्थिति यहां पर बन सकती है। अब ये उन्हीं के लिए घटित होगा जिनकी कुंडली के अंतर्गत लव मैरिज के योग हैं, तो उनके लिए 10 मई तक ऐसी स्थिति है कि लव मैरिज होने की प्रबल संभावना बनती है, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु और साथ शनि की भी दृष्टि है, राहु भी पंचम भाव में चल रहे हैं, साथ ही साथ आपस में इन्होंने परिवर्तन राजयोग भी बना लिया, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर बन रही है। क्योंकि विशेष तौर पर वैसे भी आप कर्म किसके लिए कर रहे हो, कर्म कहीं ना कहीं पंचम के लिए ही कर रहे हो, संतान ज्ञान शिक्षा प्रेम संबंध, इन्हीं को लेकर विशेष कर्म आपके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक स्थिति बनी। साथ ही यहाँ पर उसके बाद जो बनेगी मंगल का जो प्रभाव रहेगा, तो मंगल पहले मिथुन राशि के अंतर्गत, जैसे कि आप पंचम भाव के स्वामी मिथुन राशि में लगन को देख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि 10 मई तक आपका गुस्सा, आपकी जिद बढ़ेगी, धैर्य की आपके अंतर्गत कमी रहेगी, तो क्रोध पर नियंत्रण भी इस समय के अंतर्गत बनाए रखना है। जो क्रोध कहीं ना कहीं आपको वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी परेशानी दे सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र का गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत 2 मई से रहेगा, तो कह सकते हैं कि 2 मई से शुक्र का गोचर तो है ही, तो ज्यादा कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन की ओर भी आप जा रहे हैं।
ये भी संभावना यहाँ पर है, क्योंकि बुध सप्तमेश बनकर बुध पंचम भाव में जो जा रहा है, इसको बुध को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो समय रहेगा वो कह सकते हैं 10 मई के बाद भी कह लीजिए, या फिर पहले से शुरुआत में कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंतर्गत भी आप आ सकते हैं। कोई इस तरीके के संबंध, और वो भी शारीरिक संबंधों की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र मंगल का आकर्षण हो, क्योंकि अब आपकी संगत बिगड़ सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीजों में ध्यान रखना है, क्योंकि कोई व्यक्ति फिर आपको फंसा सकता है। तो वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी। अब देखिए यहाँ पर शुक्र और मंगल की दृष्टि लगन पर है, तो आपकी मंगल की दृष्टि का प्रभाव हमने बताया, साथ साथ शुक्र का भी जो दृष्टि पड़ेगी लगन पर, ये कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव बनाता हुआ नजर आएगा। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा। प्रेम करने का गुण आप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या वासना की बात करें उस तरीके का भी गुण वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं लव वगैरह, अफेक्शन वगैरह इसकी ओर मुड़ जाना, थोड़ा चार्मिंग, मतलब कहीं ना कहीं आकर्षण का जो भाव है, विशेष तौर पे आकर्षण, शुक्र मंगल का एक आकर्षण है, विशेष तौर पे आकर्षण का जो भाव है वो ज्यादा बढ़ता हुआ आप में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो कर्म स्थान पर रहेगी 10 मई तक। सीधी दृष्टि हमने बता ही दी है। तो कर्म स्थान पर जब चौथी दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं कर्म स्थान के अंतर्गत आप अपने से मतलब कर्म स्थान में विशेष तौर पे ऊर्जा आप ज़्यादा वहाँ पर खर्च करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अपने से जो बड़े संबंध हैं, मतलब वहाँ पर जो आपसे उच्च वर्ग के अधिकारी हैं या उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के विशेष प्रयासरत वहाँ पर आप रहेंगे। कहीं ना कहीं वहाँ पर अपनी ज़्यादा एनर्जी को लगाएंगे। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, जो कि संचित धन पर भी पड़ रही है, परिवार के भाव पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं खर्चा वगैरह करा सकती है, संचित धन को, धन से संबंधित खर्च करा सकती है उसको, या परिवार के अंतर्गत थोड़ा मतभेद हो सकते हैं, या फिर वाणी पर थोड़ा कड़वाहट आ सकती है, बोलते हुए थोड़ा गलत शब्दों का उपयोग कर लिया, वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी। लेकिन क्या रहेगा, 10 मई के बाद जैसे ही मंगल ये नीच के होकर आपके अष्टम भाव में जाएंगे, वहां सीधी दृष्टि पड़ेगी। सीधी दृष्टि के पड़ने के कारण क्या रहेगा, आप अपने उन्हीं संबंधों को, कि भाई कुटुंबजन के साथ आपने अगर कुछ कह दिया, किसी को गलत कह दिया, तो वहीं पर आप सुधार करने का पूर्णतः प्रयास 10 मई के बाद भी करोगे, कि वहां पे सुधार करोगे। उनसे कुछ गलत अगर आपने कह दिया तो वहां पे हो सकता है आप माफी मांगे, और उसके बाद फिर आप उनसे आगे आपके संबंधों में मधुरता आएगी। अब देखिए यहाँ पर मंगल पंचमेश होने के साथ साथ व्ययश बनकर भी जैसा कि चल रहे थे, तो 10 मई तक ये स्थिति है यहाँ पर आपकी, कि 10 मई तक आपका जो खर्चा है वो आपके जीवन साथी पर हो सकता है, आपके व्यापार पर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर पर भी हो सकता है। ये भी प्रबल संभावना यहाँ पर बनेगी। तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, जैसे कि नीच राशि में बताया। अब देखिए जिस भाव में राहु है, राहु वहाँ पर पंचम भाव को खराब कर सकता है। कब, जब उस भाव के स्वामी, क्योंकि स्वामी के खराब होते ही राहु जैसे ग्रह जो है वहाँ पे उछल कूद मचा देंगे, तो कह सकते हैं कि जैसे ही मंगल नीच का होगा। लेकिन क्या हुआ, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब राहु को साथ गुरु का संयोग, क्योंकि लगन का मालिक खुद यहाँ पर आकर अब उस राहु पर दबाव बना रहा है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है कि हमने 10 मई तक बताया कि भाई मंगल और बुध का आपस में जो परिवर्तन योग, ये लव मैरिज का योग दे रहा है। लेकिन इसके बाद ये होगा कि 10 मई के बाद वो लव मैरिज का योग तो खत्म हुआ, उसके बाद राहु तो पंचम भाव में है, जो कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रेम संबंधों में धोखे जैसी स्थिति, क्योंकि वहां पर मंगल नीच का भी होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि जिससे आप या फिजिकल अट्रैक्शन में थे, प्यार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर आपको धोखा, वही व्यक्ति आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। मेनली यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी मंगल के नीच के होने से आपकी थोड़ा पढ़ाई में व्यवधान रहेगा। गुरु बचाएंगे, लेकिन फिर भी इतना नहीं यहाँ पर ये रहेगा, थोड़ा व्यवधान आएगा। मंगल के नीच राशि में गोचर 10 मई के बाद से थोड़ा पढ़ाई में व्यवधान भी आएगा, प्रेम संबंधों में बाधाएं भी आएंगी, तो वो भी संभावना यहाँ पर। और इस समय में भूल कर भी आपको शेयर मार्केट वगैरह में या आकस्मिक धन लाभ की ओर ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना है, वहाँ पर नुकसान होने की भी संभावनाएं आपको बन सकती है। हो सकता है एक बार हल्का सा फायदा होकर फिर बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये भी ध्यान का आपको रखना चाहिए। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी इच्छा पूर्ति के भाव पर, तो इसके लिए आप प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन क्या गलत तरीके से नहीं करना, अच्छे तरीके से करना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि हम बता ही चुके हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। एक और बात है कि तृतीय भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, और तृतीय भाव पर शनि जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, तो विशेष तौर पर कर्म के कारक ग्रह तृतीय भाव में आपको छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कर्म, और आपको हो सकता है यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ कराने, उस तरीके के कर्म कराने वाले रहेंगे। या फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है तो छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर आप उनके लिए कर्म कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी की जिम्मेदारी ले बैठता है,
तो वहां पर आपकी यही स्थिति बनती है कि आप अपने छोटे भाई बहनों की या आस पड़ोस के व्यक्तियों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही मंगल नीच की ओर है, 10 मई के बाद से पता लगा जिसकी आपने जिम्मेदारी ली वही व्यक्ति आपके साथ झगड़ रहा है, उस तरीके की वहां पे संबंधों में मतभेद हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं थोड़ा सा। या फिर ये भी हो सकता है कि शनि के कारण आप जिम्मेदारी तो ले रहे हो सकता है व्यक्ति किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में हो, तो कहीं ना कहीं उसकी 8वीं दृष्टि उसको कहीं ना कहीं खत्म करना या किसी तरीके से इस तरीके की जो नेगेटिव चीज होती है वो भी वहां पर रिप्रेजेंट होती है, तो ये भी एक स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ये प्रभाव भी बन सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण थोड़ा हाथों से, भुजाओं से संबंधित या आपके ईयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम वहाँ पर थोड़ा बन सकती है, तो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के प्रभाव में थोड़ा आपको चोट चपेट लगना किसी तरीके का वो भी स्थिति और रक्त संबंधित परेशानी भी आपको 10 मई के बाद यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जीवन साथी की द्वितीय भाव में, वाणी भाव में जब मंगल आता है तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि 10 मई के बाद, अभी तक तो यहाँ पर गुस्सा ही चल रहा था, लेकिन 10 मई के बाद वाणी जीवन साथी की थोड़ी कड़वी होती हुई दिखेगी। वो हो सकता है तेज बोल रहा है, चिल्लाकर बात कर रहा है, कड़वा बोल रहा है, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि ये जो समय चल रहा है, गुरु राहु का संबंध भी चल रहा है, चतुर्थेश के साथ भी गुरु राहु है, और मंगल का जैसे ही आपके शुक्र मंगल का भी संयोग बन रहा है, अष्टम भाव में जब मंगल भी जाएगा तो कहीं ना कहीं वाहन को बहुत अच्छे से धीमी गति से, मतलब जो नियम है उनको फॉलो करते हुए चलाइए। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपको और तृतीय भाव में, कहीं ना कहीं आपका हो सकता है लाइसेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी तरीके के प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भी संभावना बन सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुक्र का गोचर, बुध का गोचर हम देख ही चुके हैं, ठीक है, बता ही दिया है बुध का। अब देखिए शुक्र का जो गोचर रहेगा वो आपका 2 मई से 30 मई तक पूरे महा मिथुन राशि के अंतर्गत। शुक्र ग्रह जो कहीं ना कहीं लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव चीज़ों से रिप्रेजेंट भी करता है, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है आपके, और कहाँ आपके फिजिकल अट्रैक्शन को भी कह सकते हैं किसी तरीके की, और सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर इच्छा पूर्ति का स्वामी बनकर आपके 7वें भाव में, और वो भी जो इसकी राशि है वो भी मिथुन राशि, जो कि मैथुन भाव को रिप्रेजेंट करती है। काम वासना पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करना है, किसी तरीके के गलत संबंधों के नहीं जाना है, बचना है उनसे, क्योंकि यहां पर ये संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, पति पत्नी के बीच में आपस में वहां पर प्रेम के भाव भी काफी जागृत रहेंगे, तो वो भी एक स्थिति है। थोड़ा झगड़ेंगे लेकिन वहां पर काफी प्रेम, काफी फिजिकल अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र की दृष्टि लगन पर, जैसे कि हमने बताया है, वो कहीं ना कहीं आपको आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में आपकी बढ़ोतरी रहेगी। आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। वहीं हम देखिए राहु का प्रभाव हमने बता ही दिया है, गुरु का प्रभाव बता दिया, शनि का प्रभाव जो कि चल रहा है, शनि तृतीय भाव में, जैसे कि बताया कि कर्म कराने, तृतीय से संबंधित छोटी छोटी यात्राएं में बढ़ोतरी रहेंगी ही आपकी। आपका हार्डवर्क बहुत अधिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव पराक्रम में विशेष वृद्धि, मेहनत आपकी बढ़ा देगा, और वहीं लेखन संबंधित कार्य में विशेष वृद्धि। अगर हो सकता है कि आप लंबे समय से सोच रहे थे कि कोई बुक लिखनी है आपको और काफी लिखने का काम ज्यादा करना है और बड़े लंबे समय से प्लान कर रहे थे लेकिन लिख नहीं पा रहे थे, तो अब वो समय जब आप धीरे धीरे परफेक्शन के साथ किसी चीज को लिख सकते हैं, तो लेखन संबंधित कार्य में भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ये एक शनि का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं तीसरी दृष्टि संघर्ष करा रही है अपने इन्हीं सब पंचम से संबंधित, जो कि हम बता ही चुके काफी बार आपको। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके 9वें भाव पर रहती है, तो थोड़ा क्या रहता है कि आप हार्डवर्क इतना अधिक कर लेते हैं कि आपको ऐसा लगेगा भाग्य ने मेरे साथ नहीं दिया, तो वो एक स्थिति मिलेगी। भाग्य साथ देगा लेकिन हार्डवर्क इतना अधिक हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा, तो ये भी एक संभावना है। और कहीं ना कहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 9वें से संबंधित कुछ एक विशेष दुख भी कह सकते हैं, पिता से संबंधित भी हो सकता है वो, कि भाई पिता से संबंधित कोई दुख, तो वो भी एक स्थिति को बताती है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके 12वें घर पर, जो कहीं ना कहीं आपको विदेश से संबंधित, हॉस्पिटल से रिलेटेड, 12वें से संबंधित वहाँ पर कर्म कराती हुई दिखाई देगी, या खर्चे थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, तो वो भी एक संभावना देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 13, 21 से 24, 26 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है, फायदा लाभ आपको ज़्यादा रहेगा। अशुभ दिन 4 से 6, 6 से 8, 13 से 15, 17 से 19, 19 से 21, 24 से 26, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिन में मानसिक तनाव, रोग रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, ये सब संभावनाएं बनती है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, आपको पेट संबंधित परेशानी भी अब आपको चल सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का, राहु का और खुद पंचम भाव में गुरु राहु का जो संयोग, और पंचमेश खुद मंगल नीच में, तो ये सारी
जो संबंध अष्टम भाव के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं पेट संबंधित परेशानी भी आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा उसका भी आपको ध्यान रखना है। चर्बी से संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है इस समय के अंतर्गत। आप देखें यहाँ पर यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 19 से 21, 24 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 17 से 19, 26 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। जैसे कि बताया, शनि की दशम दृष्टि जब 12वें घर पर है, आप गुरु के लिए भी कोई बहुत बड़ा कर्म, गुरु के आश्रम के लिए बहुत बड़ा कर्म कर सकते हैं, तो वो भी संभावना बनेगी। कष्ट के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। अब देखिए अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है, उपाय क्या करनी चाहिए। उपाय करिए, देखिए हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमानष्टक का पाठ, ये आपको करते रहना है। साथ ही ओम विष्णवे नमः, ये सूर्यास्त के बाद आपको आरंभ करना है, और मतलब उसके बाद 108 बार एक माला जप आपको डेली करते रहना है, क्योंकि भी राहु पंचम भाव में, तो पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जितना जप करोगे आपको फायदा रहेगा, आनंद रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, क्योंकि लगन पर गुरु की दृष्टि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपको बहुत फायदा देती हुई दिखाई देगी। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। गाय को हरा चारा और कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिए। साथ साथ पक्षियों की भी सेवा करिएगा, उनको आप अनाज वगैरह, दाना वगैरह डाल सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।